मुस्तफ़ा मनूती के लाहौर सेंटर की आवाज़ और आपके साथ हैं विसाल और मोहम्मद मोहसिन नवाज। और हमारे साथ आज के बहुत ख़ास मेहमान एजाज अहमद, जो कि ना सिर्फ ये कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेनर हैं, ज़बरदस्त एक्सपर्ट हैं, बल्कि एक अपनी नौइयत की मुनफरिद किताब के ऑथर भी हैं, कंप्लीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मैनुअल, जो कि अपने मौजू के एतबार से लिखी जाने वाली पाकिस्तान की यकता किताब है। और इसमें जनाब ना सिर्फ ये कि एजाज अहमद साहब बुक ऑथर हैं, बल्कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बहुत सारे इदारों को ट्रेन भी कर चुके हैं, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के भी ट्रेनर हैं, और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी बहुत सारी ट्रेनिंग जो हैं वो कंडक्ट कर चुके हैं पाकिस्तान भर में। अपने इस सब्जेक्ट के हवाले से काफ़ी जाने पहचाने जाते हैं और काफ़ी एजाज़ात रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम मोहसिन नवाज साहब, आपकी टीम और मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और खुश आमदीद हमारे इस शो पर। एजाज साहब, आप की इस किताब ने काफ़ी शोहरत पाई, बड़ी तेज़ी से मकबूलियत पाई, तो मैं चाहूँगा कि आप इस किताब का क्रक्स अगर हमारे सुनने वालों से और जो लोग सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उन तक अगर आप इसका कुछ निचोड़ क्रक्स बताएं। और ये कितनी अच्छी बात है कि ये पूरे पाकिस्तान में एक ही बुक है जो कि आपने इसका एडिशन लेके आए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बुक की इम्पोर्टेंस के बारे में तो मैं ये ज़रूर कोट करना चाहूँगा। रहमतुल्लाह जवेद साहब, जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बानी मेंबर हैं और एसएमई के चेयरमैन भी हैं थ्रू पाकिस्तान, उनके बिकॉल ये है कि जिस किसी ने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस किया और ये बुक नहीं पढ़ी, इसका मतलब उसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को सही तरह नहीं समझा। अच्छा, ठीक। और किसी काम को समझने के बगैर अच्छा नहीं किया जा सकता। हाँ, जाहिर है कोई नो हाउ होगा तो हम करेंगे। अच्छा, हमें बड़ी खुशी से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने नेचुरल सोर्सेज में बहुत नवाजा है जी। और हम नेचुरल सोर्सेज में 6-7वें नंबर पे हैं। ठीक। लेकिन अलमिया क्या है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो पूरी दुनिया का 0.1% है। जब 6-7% से डाउन आते थे 1% भी नहीं है, जस्ट 0.1% है। ठीक। तो प्रॉब्लम क्या है, मैंने जब एनालिसिस किया तो थ्रू पाकिस्तान में जाता हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जी। ट्रेड्स करके आता हूँ, जी। तो मुख्तलिफ लोगों से मेरे जब क्वेश्चंस होते हैं ट्रेडर्स, इंपोर्टर से, एक्सपोर्टर से, तो मेरा क्वेश्चन पहला यही होता है कि जब आपने बिजनेस शुरू किया तो क्या आपने एक बिजनेस प्लान बनाया? ठीक। तो यहाँ पे थोड़ी खामोशी शुरू हो जाती है। सही। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम पाकिस्तान में है वो बिजनेस प्लान ना बनाने की है। सही। क्योंकि मेरी जो बुक है वो उसका आगाज़ ही 2 अल्फाज पे होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है 2 पॉइंट्स है उसमें जो सारी जिंदगी आपके साथ रहने होते हैं। वो क्या है? पहला है केयरफुल प्लानिंग और दूसरा है क्लियर अंडरस्टैंडिंग। केयरफुल प्लानिंग से मुराद है बिजनेस प्लान बनाना। ठीक। अब बिजनेस प्लान बनाने के लिए लोग डरते हैं कि इतनी कॉस्ट कहाँ से आएगी, फाइनेंस लगेगा, इतना एक्सपेंस आएगा, तो कैसे बियर करें। ठीक। तो बिजनेस प्लान जो मैंने बनाया है वहाँ पे मैंने मैनेज किया हुआ है कि सबसे पहले आपको रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च करने के बाद आपने अपनी प्रोडक्ट लेनी है और अपनी मार्केट सेलेक्ट करनी है। ठीक। देन आपने 5 ऑपरेशनल डिसीजन लेने होते हैं। मार्केटिंग के डिसीजन है, प्रोडक्शन है, पर्सनल है, फाइनेंशियल है और लीगल डिसीजन। फिर आप टाइम एंड एक्शन प्लान बनाएं और समरी बनाएं। फिर लेट योर बिजनेस प्लान प्रूव दैट जो आपने प्रोडक्ट और मार्केट सेलेक्ट की है उसमें हार्मनी है, वो सिलेक्ट है, वो फिजिबल भी है या नहीं। तो बिजनेस तो सारी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई चीज़ ऐसी कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं जो दुनिया में नहीं बिकती, लेकिन डिपेंड करता है बेचने वाला कौन है, कैसे बेच रहा है और कहाँ पे बेच रहा है। सही सही। जैसे आपके टीम ने बड़ी अच्छी बात की कि पहले ये देख लें ज़रूरत कहाँ पे है। सही। ठीक है। तो मैंने बुक में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लिंक्स दे दिए हैं जहाँ पे हम घर बैठ के इतनी रिसर्च अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके 50 to 60% मार्केट में जाए बगैर आप घर बैठ पे रिसर्च कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद जब आप बिजनेस प्लान बनाएंगे तो उसके रियलिटी होगी, रियल पिक्चर होगी। उससे पहले अगर घर में बैठ के आप ड्राइंग रूम में बैठ के बिजनेस प्लान बना लेते हैं रिसर्च किए बगैर, तो इट मीन्स वो आपकी विश लिस्ट है। बहुत बहुत अच्छी। वर्कआउट होना चाहिए किसी भी काम को शुरू तो यही करने से सबसे बड़ा पहले। फ्ला है पूरी पाकिस्तान इंडस्ट्री में। ये बताइएगा कि इस वक्त गुंजाइश कितनी है, एक तो इस बारे में कि इंपोर्ट की गुंजाइश ज़्यादा है या एक्सपोर्ट की, और दूसरा ये कि ये जैसे मुल्की हालात की वजह से बहुत सारे बिजनेसमैन जो हैं वो इस तरह की बात कर रहे होते हैं कि कारोबार नहीं है, ये तो ये हो गया मसला, वो हो गया। क्या हर तरह के हालात में
उम्मीद बाकी रहती है आपकी रिसर्च के मुताबिक? देखिए जी, मैं तो पाकिस्तान के बारे में बड़ा होपफुल हूँ। एक तो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, जैसे लोगों ने कहा जाता है कि फलां कंट्री का सैर करें, फलां कंट्री का, मैं कहता हूँ पाकिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत मुल्क पूरी दुनिया में है ही नहीं। मतलब देखे तो सही जाके सही। तो जैसे मैंने पहले अर्ज की कि नेचुरल सोशल इनिशिएटिव 7वें नंबर पे है। तो पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। अब ज़रूरत किस बात की है कि जब भी हमने बिजनेस करना है तो हम अगर कोई एक्सपोर्ट का बिजनेस करें या इंपोर्ट का करें तो हमें पहले अपना ब्रांड डेवलप करना है, सही, अपनी रिकग्निशन बनाए, अपना नेम बनाए। ठीक, ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आपने एक प्रोडक्ट खरीदनी है, आपके सामने 3 प्रोडक्ट्स हैं, एक पाकिस्तान की बनी हुई है, एक चाइना की बनी हुई है, एक जापान की बनी हुई है, सही। तो आप कौन सी प्रोडक्ट खरीदेंगे? जी। ज़ाहिर है हमें तो लगेगा ना बाहर की चीज़ क्वालिटी के रास्ते कौन सा जो ब्रांडेड है, जो Brand। उसमें से सबसे अच्छा देखिए, ब्रांड है। अब बात कहाँ पे मुक्की, सबसे अच्छा ब्रांड गिना जाता है क्वालिटी के एतबार से जापानीज का। ठीक है, तो क्वालिटी से क्या मुराद है, जैसी चीज कहेगी वैसी ही आपने चीज दी, यानी धोखा नहीं दिया। नहीं, प्योर तो प्योर है। अशफाक साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि कभी किसी को धोखा ना दे। धोखा जो है इसको मौत नहीं है, ये मरता नहीं है, इसको अपने मालिक से, अपने ठिकाने से बड़ी मोहब्बत होती है और घूम फिर के अपने मालिक के पास चला जाता है। ठीक है, सही। अच्छा, इसका मतलब है जापान ने किसी को धोखा नहीं दिया, जैसी प्रोडक्ट वैसी ऊपर लिखा होता है। सही, सही। तो सिर्फ एक पॉइंट की वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया, थर्ड इकोनॉमी, बेस्ट इकोनॉमी आ गई है। सही। ठीक है, तो हमें तो नबी के सिलसिले में 1400 साल पहले ऐसे जी। सैकड़ों असूल दिए हुए जी, जी। और हम 7वें नंबर पे भी हुए, सोशल में भी, और हमारे पास सारे असूल भी हुए, फिर भी हम पाकिस्तान दुनिया में एक नाम नहीं कमा रहा। तो ये लम्हा फिक्रिया हमारे लिए, इसमें से हमारा अमल नहीं है। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा एजाज साहब कि आपने एक ज़बरदस्त तरीके से माशाल्लाह ग्रो किया अपने इस फील्ड में। क्या आप भी किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं? जी जी, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग्स के साथ साथ मैं सर्विसेज भी दे रहा हूँ। अब चाइना से कोई भी प्रोडक्ट आपने इंपोर्ट कर दी, मुझे जस्ट ऑर्डर दे, आपके घर प्रोडक्ट पहुँच जाएगी। अच्छा, ठीक ठीक। और जापान से क्यों नहीं करे, चाइना से क्यों करे? अरे मैंने जस्ट एक कंट्री पे फोकस किया है। अच्छा, यही तो हमारा अलमिया है कि हम रिजेक्ट हम ज्यादा कंट्री ले लेते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट्स लेते हैं और फोकस नहीं कर पाते हैं। राइट। अच्छा, और ये बताएं कि लोगों का रुझान क्या देख रहे हैं? क्या लोग अब बिजनेस की तरफ ज्यादा माइल हैं माजी की निस्बत? अब जॉबियन बनने का जो कॉन्सेप्ट है या उसकी निस्बत आप बिजनेस में लोगों को आते हुए ज्यादा देख रहे हैं? लोग बिजनेस में ज्यादा आना चाह रहे हैं लेकिन शॉर्टकट चाहते हैं। वो कहते हैं कि रातों रात हम फटाफट हीरो हो जाएंगे। हमारा बिजनेस है। इनसिक्योरिटी भी है कुछ लोगों में कि पता नहीं पैसा डूब जाएगा। देखिए, बिजनेस में 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप बिजनेस ग्रो करता है। एक ईज ऑफ बिजनेस है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। अब ये दोनों काम जो है ये गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा इनपुट है। ठीक है, जैसे चाइना की गवर्नमेंट ने उनकी इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट किया, यूटिलिटीज में, उनकी प्रोडक्ट की प्रमोशन में, मार्केटिंग में बड़ी सपोर्ट किया। ठीक। तो हमें अभी यहाँ पे फ्लास हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीज़ें अभी काफ़ी इनपुट की ज़रूरत है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा हायर है और हम जो कंपेटिटिव कंट्रीज हैं उनसे पीछे हैं। ठीक। अच्छा, खास मैसेज क्या देना चाहेंगे इस वक्त आपको, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जो यंगस्टर्स सुन रहे हैं, ऐसे लोग जो थोड़ा माइंडसेट रखते हैं बिजनेस में आने के लिए, उनको कोई चंद एक सजेशंस आपकी तरफ से क्या है? देखिए, पहला तो ये कि बिजनेस प्लान बनाए और बिजनेस प्लान को पहले प्रूव करने दें। अगर बिजनेस प्लान प्रूव कर रहा है कि वाकई ये फिजिबल है तो फिर बिजनेस करें, अदरवाइज बिजनेस ना करें। उससे भी बहुत पहले, क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है तो मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा सकता, सिर्फ ये है कि हमें पहले अपनी लाइफ की प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, मेरे जो रूहानी उस्ताद हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब फरमाते हैं, हर शख्स को किसी न किसी खास टास्क के लिए पैदा किया गया है और उस टास्क की तकमील के लिए उसके दिल में पैशन और मोहब्बत डाल दी गई है। और ज़रूरत इस बात की होती है हम उस पैशन को पहचान लें और उसको एज ए कैरियर लें। खवातीन के और हजरात के डिफरेंट बिजनेस होते हैं कि खवातीन भी हर बिजनेस कर सकती हैं? जी देखिए, बिजनेस करने को तो आप दुनिया में हर जगह पे बिजनेस लेडीज़ भी कर रही है, लेकिन लेडीज़ के लिए स्पेसिफिक वो बिजनेस हैं जहाँ पे उनकी ज़्यादा क्रिएटिविटी आ सकती है। जैसे बुटीक की तरफ वो ज़्यादा जा रही है, तो कॉस्मेटिक की तरफ, जैसे लाहौर जो वीमेन चैम्बर है वहाँ से बेशुमार बिजनेस हो रहा है। ठीक। अच्छा, अब बात मैं ये कर रहा था कि कामयाबी तब है जब एक तो हम पैशन को ढूंढ लें, उसी को एज ए कैरियर लें। इसी बात को मुख्तार मसूद अपनी बुक आबाद दोस्त में कहते हैं, जहाँ पे अपना ख्वाहिश कल्बी और फ़र्ज़ मनसबी का इंतज़ार हो जाए वहाँ पे आपकी कामयाबी है। तो मैं जब भी कहीं भी किसी जगह पे सेशन करता हूँ, जो क्लोजिंग मैं क्वेश्चन देता हूँ वो यही होता है, जो इनके लिए लेसन है सुनने वालों के लिए,
द वर्क यू डू, वर्क से मुराद यहाँ पे कैरियर है, जो आपका प्रोफेशन लेना चाहते जी हैं। ठीक। द वर्क यू डू इज ए ग्रेट पार्ट ऑफ योर लाइफ। द वर्क यू डू इज ए ग्रेट पार्ट ऑफ योर लाइफ, सो डू ओनली व्हाट यू बिलीव इज ए ग्रेट वर्क, एंड टू डू ए ग्रेट वर्क यू मस्ट लव द वर्क। वाह, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। अगर आप जो काम करते हैं, या तो वो काम आपका हो जाए जिसे आप प्यार करते हैं, या फिर ये कर लीजिए कि जो काम आप करते हैं उससे प्यार कर लें। तो ये कर बाकी लेंगे। हर चीज तवज्जो मांगती है ना, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो इस बारे में मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब ने बड़ा क्रक्स बयान किया। उन्होंने कहा कि वेयर एवर यू आर एंड व्हाट एवर यू आर डूइंग, वेयर एवर यू आर एंड व्हाट एवर यू आर डूइंग, बी इन लव, बी इन लव। यही आपकी कामयाबी। एजाज अहमद साहब ने मैसेज दिया है, बी इन लव। और मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो इनके रूहानी उस्ताद हैं, उनका हवाला देते हुए बड़ी खूबसूरत छोटी सी मुख्तसर सी बातचीत, लेकिन अगर हम इस बातचीत में होने वाले नुकात को गौर से सुने, याद रखें, तो हम बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। याद रखिए कि आपके लिए कुदरत ने कोई ख़ास जो प्रोफेशन है वो चुन रखा है। आपने दुनिया में ज़रूर ग्रो करना है। ये फ़र्क आ सकता है कि आप अपने उस पैशन को पहचानने में कुछ देर लगा दें। सो देर मत कीजिए, एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए अपनी ज़ात को, अपने आप को। आपको जल्द इसका जवाब मिल जाएगा कि आपके दिल में जिस काम के करने की मोहब्बत है वही आपका पैशन है, और जो आपका पैशन है उसे आप प्रोफेशन भी बना सकते हैं, या प्रोफेशन के साथ साथ अपने इस पैशन को की आबियारी कर सकते हैं। इजाज़त अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मसरत मोहनथी के लाहौर स्टूडियो में तशरीफ लाने का। हमारे क्रू की तरफ से, टीम की तरफ से भी आपका ढेरों शुक्रिया। इट्स माय ग्रेट ऑनर सर, थैंक्स।